देखिए ताकि आपसे फॉर्म में कोई भी गलती ना हो। इसके लिए आपको अपने फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे हमारे फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पर सर्च करना है आपको जीडीएस, या फिर आप ग्रामीण डाक सेवक लिख कर भी सर्च कर सकते हो, इंडिया पोस्ट लिख कर भी सर्च कर सकते हो। इंडिया पोस्ट लिख कर सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे आएंगे तो इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। इस वाले ऑप्शन को आप ओपन कर लीजिए, इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। बाकी वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर जा सकते हो। इसे ओपन करने के बाद यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पर चलिए मैं जूम कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले फॉर्म स्टार्ट करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। इसमें यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट के आपको मोबाइल नंबर दर्ज करने होंगे। 1 नंबर पॉइंट में मोबाइल नंबर दर्ज करने हैं यहाँ पर, और मोबाइल नंबर वेरीफाई करने हैं। वैलिडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है। आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी देंगे और वेरीफाई करेंगे। ठीक उसी प्रकार से 2 नंबर पॉइंट में ईमेल आईडी दर्ज करनी है स्टूडेंट की। मेल आईडी भी आपको वेरीफाई करनी होगी, तो मेल आईडी यहाँ पर दर्ज करेंगे। वैलिडेट ईमेल पे क्लिक करेंगे, आपकी मेल आईडी पर ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर दर्ज करके वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट में आवेदक का नाम यानी स्टूडेंट का नाम, यहाँ पर ध्यान दीजिए 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ये नाम होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है, तो 10वीं की मार्कशीट में जो नाम है वो लिख दीजिए। पिता का नाम स्टूडेंट का 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग लिख दीजिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आगे आता है 5 नंबर पॉइंट, इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है, यानी स्टूडेंट की जन्म दिनांक, तो वो आपको 10वीं की मार्कशीट में देखकर भर देनी है सही से, जो भी डेट है। सबसे पहले यहाँ पर ईयर चुनेंगे, कौन से साल में जन्म हुआ है, तो चलिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ एक कोई भी उदाहरण के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको महीना चुनना होगा, तो यहाँ पर दिसंबर सेलेक्ट है तो हम अपने हिसाब से कोई भी महीना सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए ये सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है, तो इस तरह से ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगी। तो मैंने उदाहरण के लिए सेलेक्ट किया, आप सही से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए। अब 6 नंबर पॉइंट में आपसे जेंडर पूछा जा रहा है, मेल या फीमेल, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कम्युनिटी सेलेक्ट करनी है, यानी आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, आप जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी एसटी, किस कैटेगरी में आते हो वो अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जनरल या फिर ओबीसी में आपकी 100 रुपये फीस लगेगी, एससी एसटी में फीस नहीं लगती, और फीमेल कैंडिडेट में फीस नहीं लगेगी, तो वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर 10वीं की डिटेल देनी है, 10वीं कौन से साल में कौन से स्टेट से आपने पास की है, तो यहाँ पर उस स्टेट का चुनाव करेंगे, तो हम राजस्थान सेलेक्ट कर लेते हैं। 10वीं कौन से साल में पास की है, पासिंग ईयर कौन सा है, तो वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने 2018 में पास की है, या फिर जिस भी साल में आपने पास की हो वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। 13 में पास किया तो 13 में। उसके बाद ये कैप्चा कोड मांगा जा रहा है, तो ये कैप्चा कोड यहाँ पर जो दिया है वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पर दर्ज करना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका पहला स्टेज कंप्लीट हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ना है और आगे का फॉर्म भरना है, तो ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको 10 नंबर पॉइंट आपके सामने दिखाई देगा। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट के आधार नंबर आपको दर्ज करने हैं। ये जरूरी नहीं है, लेकिन है तो आप जरूर आधार नंबर दर्ज करिए। तो सबसे पहले 10 नंबर पॉइंट में स्टूडेंट के आधार नंबर आ जाएंगे। उसके बाद 11 नंबर में पूछा जा रहा है क्या स्टूडेंट विकलांग है, तो अगर विकलांग है तो यहाँ पर आप यस करेंगे और संबंधित कैटेगरी भी बताएंगे, किस प्रकार की विकलांगता है, क्या है, वो सब आपको बताना होगा। लेकिन अगर विकलांग नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। अगर है तो यहाँ पर आपको 11 नंबर पॉइंट का जो आगे वाला A1 पॉइंट है इसमें आपको भरना होगा। उसके बाद यहाँ पर 10th में कौन सी लैंग्वेज थी वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है, तो यहाँ पर हम हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ओके करेंगे यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करके। उसके बाद यहाँ पर आगे आता है अनुसूची, अगर आप 13 नंबर पॉइंट में आप एम्प्लॉयड हो या नहीं। ऑलरेडी अगर आप एम्प्लॉयड हो तो यहाँ पर आपको बताना है। अगर आपकी कोई सरकारी नौकरी नहीं है तो यहाँ पर आप नो करेंगे, नहीं तो आप यस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, जो जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड होगी। साइज़ 50 KB से कम रखना है। 200 DPI के बारे में बोला जा रहा है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपने फ़ोन से खींचकर भी अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिग्नेचर में भी वही चीज़ है, यहाँ पर 20 KB से साइज़ कम होना चाहिए। 200 DPI के बारे में बोला जा रहा है, लेकिन आप अपने फ़ोन से फ़ोटो खींचकर अपलोड कर सकते हो। सही फ़ोटो होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि ये फ़ोटो और सिग्नेचर आपको किस तरह से अपलोड करने हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। साइज़ की बात है तो साइज़ सेट करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएंगे। उन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपने फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज़ सेट कर सकते हैं। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे फ़ोटो अपलोड करने के लिए। अब आपके फ़ोन में कुछ इस तरह के ऑप्शन आपके सामने आएंगे, तो यहाँ पर फाइल्स का जो ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन का आप चुनाव करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर आपके फोल्डर वगैरह दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको 3 लाइन दिखाई दे रही होगी,
3 पे क्लिक करना है तो यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको गैलरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और गैलरी में जो आपने फोटो रख रखा है उसे सेलेक्ट करेंगे, अपलोड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फोटो रख रखा है, अभी खींच के तैयार किया है, साइज का ध्यान रखा है मैंने। तो यहाँ पर ये फोटो आ चुका है, इसे मैं सेलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं फोटो अपलोड हो चुका है। ठीक इसी प्रकार से सिग्नेचर भी अपलोड करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर फाइल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, 3 लाइन पे क्लिक करते हैं, गैलरी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर सिग्नेचर भी हमारे पास है। तो यहाँ पर ये रहा सिग्नेचर, तो इसे सिलेक्ट करते हैं और सिग्नेचर भी अपलोड हो गए। उसके बाद यहाँ पर आपको डायरेक्ट सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखाया जाएगा तो चेक कर लीजिए और यहाँ पर एक छोटा सा चेकबॉक्स है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपको आपके रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे, यानी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो आप चाहें तो इन नंबर को नोट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहीं से आप आगे का फॉर्म भर सकते हैं। अभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है, अब आपको आगे फॉर्म भरना होगा। तो फॉर्म भरने के लिए चलिए मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए कंटिन्यू टू अप्लाई का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका फॉर्म शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर आप कौन से स्टेट से अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पर आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टेट चुनेंगे तो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई दे रहे हैं, सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना राज्य का चुनाव कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन में जो आपने नंबर दिया है उस पर ओटीपी आएगा। तो यहाँ पर देखिए ओटीपी आ चुका है, कॉपी करेंगे वो ओटीपी यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। ओटीपी दर्ज करेंगे, ये जो कैप्चा कोड यहाँ पर बताया जा रहा है ये कैप्चा कोड यहाँ पर भरेंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही यहाँ पर आपका फॉर्म शुरू हो जाता है। सबसे पहले आपको आपका वर्तमान पता भरना है, जिसमें आप अपना हाउस नंबर, वार्ड नंबर यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद आप अपनी गली का नाम या फिर मोहल्ले का नाम आप भर सकते हैं। तो इस तरह से आप कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपने गांव या सिटी का नाम भर देंगे, पंचायत का नाम भर देंगे, पिन कोड क्या है वो सब डिटेल यहाँ पर भर देंगे। ये वर्तमान पते की डिटेल है। अब यहाँ पर वर्तमान पते की डिटेल भरने के बाद अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता एक ही है तो यहाँ पर जो परमानेंट एड्रेस है उसके ऊपर देखिए एक चेकबॉक्स दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। अगर दोनों एड्रेस एक ही है, वर्तमान पता और स्थायी पता, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो वर्तमान पता दर्ज किया वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। परमानेंट एड्रेस में आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए ये मैंने एक एड्रेस भरा है तो ये एड्रेस यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक आ चुका है। लेकिन अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप अलग भी भर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका देखिए बोर्ड चुनना है आपको, 10वीं में कौन से बोर्ड से आपने पास की है। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर में हमने अजमेर बोर्ड से पास किया, तो 2 नंबर में आप देख सकते हैं बीएसआर बोर्ड अजमेर का ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/1/2012 से टिल नाउ, यानी अब तक 1/1/2012 से लेकर अब तक जिन्होंने पास की है वो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। चलिए मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद यहाँ पर आपको मार्क्स सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि अजमेर बोर्ड में मार्क्स होता है तो यहाँ पर हम मार्क्स सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के मार्क्स अलग अलग बताने होंगे, अलग अलग नंबर बताने होंगे। इंग्लिश में आपको कितने मिले, हिंदी में कितने मिले, गणित में कितने मिले, साइंस में कितने मिले, सोशल साइंस में कितने मिले। और यहाँ पर जो थर्ड लैंग्वेज थी, जो संस्कृत थी या फिर पंजाबी थी, उर्दू थी, क्या थी, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके नंबर भी बताएंगे। ये आपको 10th की मार्कशीट में बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाएगी। तो इन सब में आप नंबर भर देंगे। जब देखिए यहाँ पर उदाहरण के लिए मैंने नंबर भर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर CGPA स्कोर अजमेर बोर्ड में लागू नहीं होता, अगर आपके होता है तो आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं, नहीं तो इसे खाली छोड़ सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप डिवीजन सेलेक्ट करेंगे। आम भाषा में बोलें तो जहाँ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस जिले के लिए, वो जिला सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर बीकानेर सेलेक्ट कर लेते हैं, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑफिस दिखाई देंगे, तो आपकी पहली चॉइस कौन सी है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो सबसे पहले कौन से ऑफिस में होना चाहिए, सेकंड चॉइस आपकी कौन सी है, थर्ड चॉइस कौन सी है। तो इस तरह से आपको चॉइस भरनी है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, तो मान लीजिए मेरा ये पहली चॉइस है, मुझे यहीं पर ज्वाइनिंग चाहिए, तो मैं इसे 1 नंबर पर रखूँगा। उसके बाद दूसरी चॉइस मान लीजिए मेरा ये हो गया, देशनोक हो गया मान लीजिए, करनी माता वाला, तो चलिए मैं इसे 2 नंबर पर रख लेता हूँ। इस तरह से आप 3 नंबर 4 नंबर अपने हिसाब से अपनी प्रेफरेंस भरेंगे। जैसे हम एग्जाम सेंटर नहीं भरते हैं, इसमें एग्जाम तो होगा नहीं, मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा, तो आप अपने हिसाब से अपनी चॉइस भर लीजिए। 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 7 नंबर 10 नंबर, इस तरह से आप 40 50 जितनी प्रेफरेंस भर सकते हैं भरिए। मैं तो कहता हूं कि यहाँ पर जितने भी ऑफिस है सबको भर दीजिए एक एक करके। बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड आप अपने हिसाब से अपने नज़दीक का यहाँ पर रख सकते हैं। बाकी अपने नंबर के अकॉर्डिंग आप ये भर लीजिए, सबके सब भर सकते हैं। हमने 6 भरे, आप पूरे भर दीजिए। हम उदाहरण के लिए बता रहे हैं, आप पूरे इस तरह से भर दीजिए। कंटिन्यू।
तो ये हो गया आपका काम कंप्लीट। इस तरह से आप नेक्स्ट पेज कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 4-5 पेज दिए हुए हैं, तो इनको कंप्लीट करके और भर देंगे। उसके बाद राजस्थान आ जाता है, बीकानेर डिवीज़न यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के लिए यहाँ पर आप देखिए डिक्लेरेशन में एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सबमिट करना है। तो आपको फॉर्म सबमिट करना है, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन डायरेक्ट सबमिट हो गया, क्योंकि ये 80 कैटेगरी से भरा गया था तो इसमें फीस नहीं मांगी गई। बाकी अगर किसी भी कैटेगरी का फॉर्म होता तो यहाँ पर 100 रुपये आपको पे करने होते, जो आप फोन पे गूगल पे से पे कर सकते हैं। वहाँ पर QR कोड शो हो जाता है, पिछले वीडियो में हमने बात की है। 80 कैटेगरी का फॉर्म था तो सबमिट हो चुका है, डायरेक्ट आपको ओके करना है। आपके सामने फाइनल प्रिंट आउट आ जाता है। यहाँ पर प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे स्क्रॉल करेंगे, प्रिंट का ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप प्रिंट आउट ले लेंगे। अगर यहाँ पर प्रिंट आउट दिखाई नहीं देता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर से फिर से लॉग इन करके आप कहीं भी कंप्यूटर शॉप पर जाकर ये प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। वैसे जरूरत भी नहीं पड़ती। तो